हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तार सिंह शर्मा, आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। और आज हम आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो आपके कौन से सिम्टम्स होंगे और नॉर्मल सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि पेशेंट इन्हीं के बीच डिफरेंशिएट नहीं कर पाता और ज़्यादा परेशान रहता है। इस वीडियो में हम इन्हीं सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे जिससे आपको रिलीफ मिल सके। चलिए बात करते हैं नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल या नॉर्मल SpO2 लेवल के बारे में, जो कि होता है 94% से 99% के बीच। कुछ पेशेंट्स में 90% भी नॉर्मल होता है। अगर आपको माइल्ड लंग डिजीज है तो उन पेशेंट्स में नॉर्मल होगा 90% भी। अगर 90% से कम जा रहा है तो पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94% से 99% के बीच है और आपको हल्की सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या थोड़ा सा बॉडी पेन है तो ये नॉर्मल लक्षण है। आप घर पे डॉक्टर की सलाह से आप ठीक हो सकते हो, आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं जिन पेशेंट्स में ऑक्सीजन लेवल कम है तो उनमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उन पेशेंट्स में रेगुलरली चेस्ट पेन होगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, कफ आएगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लगातार वीकनेस होगी। अगर ऐसा आपको लक्षण या सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आप हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आपको नॉर्मल सिम्टम्स है तो आप डॉक्टर की सलाह से नॉर्मल मेडिसिन से आप ठीक हो सकते हैं, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग पल्स ऑक्सीमीट्री से घर पे ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, तो जिन लोगों में ऑक्सीजन लेवल ठीक है लेकिन फिर भी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रहा है रेगुलर, तो उनको हॉस्पिटल जाना चाहिए। और कुछ लोगों में ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ऑक्सीजन लेवल रेगुलर नीचे है उनका, तो उनको भी जाना चाहिए हॉस्पिटल। तो चलिए बात करते हैं कुछ नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में जो कि आप घर पे कर सकते हो। कोरोना की वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस जमा हो जाता है, तो उसको क्लियर करने के लिए अपन कुछ एक्सरसाइज करते हैं ताकि वो साफ हो सके अपना ट्रैक और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो, आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक रहे। अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स है या फिर सिम्टम्स नहीं भी है तो भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। जैसे अगर आपको सांस में जल्दी जल्दी आपको सांस आ रही है तो उसको ठीक करने में आपको करना क्या है, नाक से सांस लेनी है और छोड़ना है आपको, फिर नाक से सांस लेनी है, फिर छोड़ना है। यह आपको 10 से 15 बार करना है। चलिए बात करते हैं सेकंड एक्सरसाइज के बारे में। इसमें आपको करना है क्या है, नाक से सांस लेनी है और फिर जोर से छोड़ना है बाहर। नाक से सांस लेनी है, जोर से छोड़ना है। इससे होगा क्या है, जो आपके अंदर म्यूकस होगा वो बाहर आएगा। चलिए बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज के बारे में। इसमें करना है नाक से सांस लेनी है और मुंह से इस प्रकार से छोड़ना है जैसे कि आप सीटी बजा रहे हो। नाक से सांस लेके मुंह से इस प्रकार से छोड़ना है जैसे सीटी बजा रहे हो। यह आपके लोअर लंग्स में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने में हेल्प करेगा। ये भी आपको 10 से 15 बार करनी है। चलिए बात करते हैं अपनी फोर्थ एक्सरसाइज के बारे में जो कि होती है थोरेसिक एक्सपेंशन के लिए। ये अपना थोरेसिक एरिया होता है इसके लिए। इसमें करना है क्या, आपको हाथों को दोनों को ऐसे रख लेना है, गहरी सांस भरनी है, थोड़ा सा झुकना है और साइड में अपन को फूंक मारना है। ये एक्सरसाइज आपके लोअर लंग्स में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके अलावा आपको फिफ्थ एक्सरसाइज में करना यह है कि अगर आप क्वारंटाइन है या फिर आइसोलेशन में है तो आप रूम में ही 10 से 15 मिनट वॉक कर सकते हैं हल्का फुल्का। वो भी आपके लंग्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इन एक्सरसाइज के अलावा कुछ पोजिशनिंग एक्सरसाइज भी होती है जो कि आपके सैचुरेशन लेवल को, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करती है। अगर आपको सुपाइन में प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में तो आप प्रोन में जा सकते हैं, उल्टा हो सकते हैं। उसमें आपको पिलो लगाना है चेस्ट पे, बेली पे और लेग्स के नीचे।
ये आपको 45 से 1 घंटे तक इसी पोजीशन में रहना है, तो आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल ठीक होगा। इसके अलावा आप साइड लाइन में जा सकते हैं, लेफ्ट या राइट दोनों साइड। इसके अलावा आप अगर बेड पे लेटे हुए हैं तो आप 2 पिलो पीछे लगा के सेमी फाउलर पोजीशन में जा सकते हैं, वो भी आपके ऑक्सीजन लेवल को ठीक रखेगा। ये एक्सरसाइज कीजिए। अगर ये एक्सरसाइज करते हुए आपको प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज रोक दीजिए और वापस परफॉर्म कीजिए। दिन में 3 से 4 बार ये एक्सरसाइज कीजिए। मास्क लगाइए, घर पे रहिए, खुद का ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।